द एग्जाम्पल इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल यूजिंग 13 ऑर्डिनेट्स। तो कई बार एग्जाम्पल में आपको इस तरह की लैंग्वेज में दिया होता है 13 ऑर्डिनेट्स। अब 13 ऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है, कितने इंटरवल लेना है हमको। सो 13 ऑर्डिनेट्स का मीनिंग है 13 पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, बिटवीन दिस इंटरवल 1/2 टू π/2। इंटरवल क्या है यहाँ पर, a टू b की प्लेस पर क्या है यहाँ 1/2 टू π/2। सो 1/2 से π/2 तक के इंटरवल में हमको 13 पॉइंट्स लेना है। ठीक है, तो 13 पॉइंट्स के बीच में जो नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं वो होते हैं 12। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको बोला है 3 ऑर्डिनेट्स, तो 3 ऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होगा। 3 ऑर्डिनेट्स में कितने इंटरवल्स होंगे, तो एक तो होता है x0, देन x1 एंड देन x2। ये हो गए 3 ऑर्डिनेट्स। इनमें इंटरवल्स कितने हैं, 2, x0 to x1 and x1 to x2। So between 3 ordinates we have 2 intervals. Similarly in 13 ordinates we will have 12 sub intervals। तो हमको 12 सब इंटरवल्स में इस इंटरवल को डिवाइड करना है π/2 टू 1/2 टू π/2। सो 1/2 से लेकर π/2 का जो भी हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल को हमको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, b माइनस a बाय 12। जो हमारा h होता है वो होता है b माइनस a बाय 12। ओके, तो यहाँ n की वैल्यू आपको 12 लेना है, ना कि 13। व्हेन यू आर आस्क्ड टू टेक 13 ऑर्डिनेट्स, डिवाइड b माइनस a बाय 12। ओके, so how to start the solution? First of all you note here y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx क्या है, जो भी इंटीग्रेंड है उसको आपको लेना है y इक्वल टू fx। सो दिस इज cos रूट x प्लस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, दिस इज log टू द बेस 10, ओके, of 1 by x plus e to the power minus x। दिस इज y एंड h आपको जो लेना है h इक्वल टू b माइनस a बाय 12। सो b माइनस a मीन्स π/2, दिस इज π/2। तो π/2 की वैल्यू होती है 1.5708। ओके, सो π/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 12। So this is equal to 1.5708 minus 0.5 डिवाइडेड बाय 12। ये कैलकुलेटर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस कम्स आउट एज 0.0892। सो वैल्यू ऑफ h इज 0.0892। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। अब टेबल हमको कैसे बनानी है, टेबल हमको बनानी है पूरी, यहाँ पर x की वैल्यू लेना है और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो भी है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है 0.5। तो 0.5 पर इस y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा y0। ये हो गया हमारा x0 y0। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे, 0.5 प्लस h। ओके, तो अभी 0.5 पर पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन की। सो वी विल बी यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आपको विजिबल है या नहीं। सो व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन अभी हमारे पास है cos रूट एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे फिट करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, यू ऑलरेडी नो। सबसे पहले आपको इसका मॉड वगैरह जो भी है रेडियन में सेट करना है। रेडियन में सेट करने के बाद में डेसिमल है वो 4 डेसिमल तक आपको सेट करना है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिट दिस फंक्शन। सो दिस इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स का मीनिंग है अल्फा एक्स।
ओके, ये हो गया आपका cos रूट एक्स प्लस ln एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस ई टू दी पावर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, शिफ्ट करके ये वाला ई आपने यूज़ किया, माइनस अल्फा एक्स। सो दिस इज द फंक्शन जो हमने फिट किया है। सो नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0.5। तो इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कैल्क बटन प्रेस करेंगे। सो इट इज़ आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 0.5। एक्स इक्वल टू 0.5 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.7077। सो वी विल नोट डाउन इट हियर, -0.7077। ये हो गई 0.5 पर वैल्यू। तो यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू 1/2 आपको दी हुई है, ये 0.5 से स्टार्ट करना है और आपको 0.0892 की स्टेप्स में लेकर π/2 तक जाना है। ठीक है, 1.50708 तक जाना है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर 0.5 प्लस 0.0892। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0.5892। ओके, पॉइंट क्या है ये, x0 प्लस एच। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया आपका x1, x1 हो गया 0.5892। नेक्स्ट पॉइंट x2 कैसे फाइंड करेंगे हम, उसमें हम x1 प्लस एच करेंगे तो x2 आएगा। दैट मीन्स 0.5892 प्लस 0.0892 ये करेंगे तो आपको मिलेगा x2। तो इस तरह से आपको प्रीवियस पॉइंट में h ऐड करते हुए जाना है और π/2 तक कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेटर में इस सारी कैलकुलेशन को ऑटोमेट कैसे करेंगे हम, फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी फिट है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच। तो इस फंक्शन में हम स्टार्टिंग में जाकर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस एच, क्या है हमारा, एच है 0.0892, 0.0892। अल्फ़ा हम प्रेस करेंगे और कॉलन लगा देंगे। तो अब ए की वैल्यू हमको रखना है 0.5, बिकॉज 0.5 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ए अगर 0.5 रखेंगे तो 0.5 प्लस एच वो हो जाएगा 0.5892। ओके, सो कैल्क बटन प्रेस किया आपने और ए की वैल्यू आपने रखी है 0.5। सो 0.5 पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0.5892। सो इस 0.5892 को हम कहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करते हैं 0.5892। अब 0.5892 पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.5892 पर, y की वैल्यू, वो हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगी -0.3892। सो यहाँ जो अब जो x यूज कर रहा है ये फंक्शन वो है x प्लस एच, दैट मीन्स 0.5 प्लस एच। तो इस पर जो वैल्यू आ रही है वो है -0.3892। सो -0.3892 यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, -0.3892। ओके, अब हम इसी तरह से आगे कैलकुलेटर में बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए की वैल्यू वो है 0.5892। ओके, ये हो गया आपका ए। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.6784। ओके, 0.5892 प्लस 0.0892 हो जाएगा 0.6784। सो 0.6784 हम यहाँ पर लिखेंगे 0.6784। और इस पर वैल्यू क्या आएगी, इस पर वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वल टू साइन प्रेस कर दो बस।
-0.1128, सो ये आ जाएगा -0.1128. ओके, वी कीप ऑन डूइंग दिस. इक्वल टू साइन प्रेस किया. अब ए की वैल्यू क्या रखना है? 0.6784. 6784 सब्सटीट्यूट करेंगे. वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0.7676. So this is equal to 0.7676 and 0.7676 पर वैल्यू क्या आएगी? 0.1318. 0.1318. नेक्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू क्या होगी अब? 0.7676. 0.7676. इसमें हम ऐड करेंगे 0.0892, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 0.8568. सो नेक्स्ट वैल्यू इज 0.8568. ओके, और 8568 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0.3510. दिस इज 0.3510. देन ए की वैल्यू हो जाएगी 0.8568. 0.8568 and value of x will be 0.9460. So value of x will be 0.9460. Okay, then value of function 0.5493. 0.5493. So we keep on doing this जब तक कि आप कहाँ तक पहुँचोगे? π/2 तक. π/2 मतलब 1.5708 तक. सो x की वैल्यू 0.5 से स्टार्ट हुई है, 0.5892, फिर 0.6784, 0.7676 से लेकर आप आगे बढ़ते जाओगे और लास्ट में π/2 मीन्स 1.5708 तक जाना है आपको. ठीक है. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू है 0.9460. सो एक्स की वैल्यू आएगी 1.0352. 1.0352 एंड 1.0352 पर वैल्यू क्या है इसकी फंक्शन की? 0.7300. 0.7300. सो नेक्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू रखना है 1.0352 एंड value of x will be 1.1244. so this is 1.1244 and इस पर वैल्यू क्या आएगी इसकी फंक्शन की? 0.8954. 0.8954. then next value of a is 1.1244. value of x will be 1.2136. this is 1.2136. 1.236 पर वैल्यू 2136 पर वैल्यू 1.0473. 1.0473. okay, then next value 1.2136. इस पर वैल्यू आएगी 1.3028. 1.3028. 1.3028 and 1.3028 पर वैल्यू ऑफ y will be 1.1872. 1.1872. सो नेक्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 1.3028. सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1.3920. सो 1.3920
1.3920 और इस पर वैल्यू आ रही है फंक्शन की वैल्यू ऑफ y इज 1.3163 1.3163 ओके। इसके आगे की दो वैल्यूज़ और हमको फाइंड करना है, दो और वैल्यूज़ आएंगी, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ए की वैल्यू हो जाएगी 1.3920 1.3920 so value of x will be 1.4812 so this is equal to 1.4812 1.4812 पर वैल्यू आएगी इसकी 1.4355 so this is equal to 1.4355 4355 and finally 1.5708 इसके आगे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम तो ए की वैल्यू रखेंगे हम 1.4812 1.4812 एंड वैल्यू विल बी 1.5704 ओके। सो इस पर वैल्यू आएगी 1.5456 सो 1.5456 सो लास्ट की दो या तीन वैल्यूज़ जो कैलकुलेटर के पीछे हाइड हो गई थी वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर को हाइड कर दिया है। सो दिस इज़ द टेबल, ये टेबल आपको मिलेगी अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। सो एच की वैल्यू को हम ऐड करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है 1/2 मीन्स 0.5, उसमें ऐड किया हमने 0.0892 तो हमको 0.5892 मिला। इस तरह से हम 0.5892 में फिर से ऐड करेंगे h 0.0892 तो नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी 0.6784। फिर 0.6784 में फिर से हमने 0.0892 ऐड किया तो 0.7676 और इस तरह से ये टेबल आपको मिलेगी। ये टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो अब इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उस वैल्यू को आप इस तरह से नोट करोगे कि ये y0 है, ठीक है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है, y7, y8, y9, y10, y11 and y12। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो y0 से लेकर y12 तक हैं। तो टोटल ऑर्डिनेट्स कितने हो गए 13, y0, y1, y2, y3, y4, y5 से लेकर y12 तक टोटल ऑर्डिनेट्स जो है 13 है और इन 13 ऑर्डिनेट्स के बीच में 12 इंटरवल्स हैं। दैट मीन्स 13 वैल्यूज के बीच में 12 इंटरवल्स हैं। ये है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1, y2, y3 अप टू yn-1। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विल बी h/2, h/2 का मतलब है 0.0892 सो 0.0892 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अब y0 प्लस yn, y0 प्लस yn क्या है यहाँ पर y0 प्लस y12, ठीक है। यहाँ y0 प्लस yn की वैल्यू अगर इसको फार्मूले को हम एग्जैक्टली लिखें तो क्या आएगा ये h/2 y0 प्लस y12 ओके प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y11 तक का एडिशन है ये। सो y0 प्लस y12 प्लस 2 टाइम्स y1, y2, y3 अप टू y11। सो फर्स्ट आई एड y0 एंड y12, तो y0 एंड y12 को हम ऐड करेंगे। सो कैलकुलेटर से हम देखें यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। y0 कितना है y0 इज माइनस 0.7077 प्लस
एंड y12 कितना है 1.5456, 1.5456 अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो 1.5456 से y12, ओके। तो यहाँ मैंने लिखा 1.5456, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.8379, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0.8379 प्लस this value y0 plus y12 is 0.8379, then two times values from y1 to y11 उन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करेंगे हम, y1 कितना है -0.3892, फिर इसमें ऐड करेंगे हम y2 -0.1128 प्लस 0.1318 प्लस 0.3510 प्लस 0.5493 प्लस 0.7300 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.8954, 0.8954 प्लस 1.0473 प्लस 1.1872 प्लस 1 मिनट, सो 1.0473, नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसमें 1.1872, नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसमें 1.3163, 1.3163, ओके। और लास्ट में y11 है 1.4355, 1.4355। सो टोटल ये वैल्यूज़ जो भी है ये वैल्यूज़ हमने ऐड की है, और इस वैल्यूज़ को ऐड करके जो हमारा सम आएगा दैट सम इज इक्वल टू 7.1418, 7.1418, ओके। सो ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे 7.1418, 2 टाइम्स 7.1418, ओके। और ये पूरा आप कैलकुलेट करो अगर 0.0892/2 इंटू 0.8379 प्लस 2 इंटू 7.1418, so after calculation this will come out as 0.6744, 6744, you can calculate and verify 6744, ठीक है। समझ में आया? आप लोग चेक कर लो, दिस वैल्यू इज 0.6744। तो अभी इस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है आपको? ट्रेपेजॉइडल रूल समझ में आया कैसे यूज करना है? नहीं, मैं अभी तीनों फार्मूले से बताने वाला हूँ। एग्जाम में या कहीं पर आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करना है जो बोलेंगे। ट्रेपेजॉइडल बोला है तो ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 तो 1/3, या 3/8 तो 3/8। मैं तीनों फार्मूले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको तीनों का यूज समझ में आए, ठीक है। बोलो, समझ में आया? कोई डाउट है? अब दूसरा वाला फार्मूला लगाते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल।
नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब इसी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल से ट्राई करते हैं। ओके, सो सिम्पसन्स 1/3 रूल से एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, अभी हमारे पास y0 से लेकर y12 तक का जो भी है वो वैल्यूज़ हैं। सो इस फार्मूले को एग्जैक्टली अगर हम लिखें तो क्या आएगा, ये h/3 y0 प्लस y12, क्योंकि n की प्लेस पर यहाँ पर 12 है, तो y0 प्लस y12, ये टू वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y9 प्लस y11। ओके, ऑड वैल्यूज 1 3 5 7 इस तरह से ये आएंगी वैल्यूज, प्लस 2 टाइम्स y2 y4 y6 y8 y8 एंड y10। तो प्रॉपरली फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला ये होगा, बिकॉज वी हैव 12 वैल्यूज, सो y0 से y12 तक हमारे पास 13 वैल्यूज हैं और उनको हमने इस तरह से फार्मूले में रखा है। आ रही बात समझ में? सो h/3 y0 प्लस y12, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ h/3, h का मतलब मीनिंग है 0.0892 डिवाइडेड बाय 3 इंटू वैल्यू ऑफ y0 प्लस y12। तो y0 प्लस y12 हमने फाइंड कर लिया, y0 है आपके पास -0.7077, y12 है 1.5456, सो ये आ रहा था 0.8379। तो ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, 8379 प्लस 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स आएगा y1 y3 y5 y7 y9 y11। तो ये रहा देखो y1 y3 y5 y7 y9 एंड y11, इन वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। सो इनको ऐड करते हैं हम वैल्यूज़ को, सो कैलकुलेटर यूज़ करके इनको हम ऐड करेंगे। सो व्हाट इज y1? y1 is minus 0.3892 plus y3 0.1318 plus y5 0.5493 0.5493 plus 0.7300 no 0.8954 0.8954 plus y9 1.1872 1.1872 plus y11, तो y11 है 1.4355, if it is visible you can see y11 is 1.4355, so 1.4355 ये हमने ऐड कर लिया y1 y3 y5 y7 y9 y11 and this value comes out as 3.8100, this value is 3.8100। सो यहाँ पर हमने रखा 3.8100 प्लस 2 टाइम्स, अब कौन सी वैल्यू ऐड करना है, y2 y4 y6 y8 एंड y10, इवन वैल्यूज, इवन वैल्यूज ये रही y2 y4 y6 y8 एंड y10। तो इसको भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करते हैं। ओके, सो ये वाली वैल्यूज भी ऐड करते हैं हम। y2 कितना है, -0.1128 प्लस y4 0.3510 0.3510 प्लस y6 कितना है 0.7300 0.7300 प्लस y8 है 1.0473 1.0473 प्लस y10 कितना है 1.3163 1.3163
ओके, तो ये वैल्यू आती है 3.3318। ओके, तो इसको हमने लिखा यहाँ पर 2 टाइम्स 3.3318, 3.3318। और ये कैलकुलेशन के बाद में इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस 0.0892/3 इंटू 0.8379 प्लस 4 इंटू 3.8100 प्लस 2 इंटू 3.3318, इसको कैलकुलेट करोगे इस ब्रैकेट को तो ये वैल्यू आएगी 0.6762, 0.6762। सो यू कैन सी वैल्यूज 0.6744 था, यहाँ 0.6762 है। ठीक है, सिम्पसन 1/3 से जो हमारा आया है कैलकुलेशन से वो आया है 0.6762। सो नाउ वी कैलकुलेट दिस इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये सिम्पसन्स 3/8 रूल आपके सामने लिखा है, आप प्रॉपरली इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होगा, सिम्पसन्स 3/8 रूल से ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, सो सिम्पसन्स 3/8 रूल से ये इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे तो प्रॉपर फार्मूला क्या बनेगा, 3h/8 y0 प्लस y12, ये बनेगा y0 प्लस y12। ओके, तो y0 प्लस yn की प्लेस पर आएगा y0 प्लस y12 प्लस 3 टाइम्स, अब कौन कौन सी टर्म्स आएंगी इसमें, y1 प्लस y2, देन y4 प्लस y5, देन नेक्स्ट आएगा y7 प्लस y8, और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर y10 प्लस y11। ओके, प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड दैट्स इट, इतनी वैल्यूज आएंगी। ओके, सो प्रॉपरली अगर आप फार्मूला लिखोगे इन 13 वैल्यूज के लिए तो y0 प्लस y12 3 टाइम्स y1 y2, y3 नहीं आएगा, y3 यहाँ पर है, y4 y5, y6 नहीं आएगा, y6 इज हियर, देन y7 y8, y9 नहीं आएगा, y9 इज हियर, एंड y10 y11। तो इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सिम्पसन्स 3/8 रूल में। नाउ वी कैलकुलेट दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.0892 डिवाइडेड बाय 8। y0 प्लस y12 अभी हमने पीछे लिखा हुआ है, वो है 0.8379, 0.8379। ओके, प्लस 3 टाइम्स y1 y2 प्लस y4 y5 प्लस y7 y8 प्लस y10 y11। सो y1 y2, ये रहे y1 y2 माइनस 0.3892। तो अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेटर विजिबल हो जाता है यहाँ पर। नाउ व्हाट इज y1 y2, तो y1 y2 कितना है, -0.3892 माइनस 0.1128। ओके, ये हो गया y1 y2 प्लस y4 y5, तो y3 को छोड़ना है, y4 y5 हो जाएगा 0.3510 प्लस 0.5493, 0.5493। ओके, फिर y6 को छोड़ना है, y7 y8 0.8954 प्लस 1.0473। ओके, प्लस उसके बाद में y10 y11, y10 y11 क्या होगा, y10 है आपका 1.3163, 1.3163 प्लस y11 है 1.4355। ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल, ये
सो y10 y11 की वैल्यूज 1.3163 एंड 1.4355 हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए एंड दिस कम्स आउट एज 5.0928. सो 5.0928 ये हम ही लिखेंगे 3 टाइम्स 5.0928 प्लस 2 टाइम्स y3 y6 y9. सो 2 टाइम्स y3 y6 y9. y3 कितना है 0.1318 प्लस y6 0.7300 0.7300 प्लस y9 1.1872. So this comes out as 2.0490. 2.0490. तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट एज 0.6762. You can verify. So this is how you can use scientific calculator for this is how you can calculate value of any integration using Simpson's 1/3 rule, 3/8 rule and trapezoidal rule. Look at another problem. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का इसमें एप्लीकेशन है. ठीक है, किसी भी फार्मूले से करना है इसको. सिम्पसन 1/3 ले लो या 3/8 ले लो या फिर ट्रेपेजॉइडल ले लो. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सिम्पसन मेथड से बोला है, मतलब दोनों आपको फार्मूले यूज करना है, सिम्पसन 3/8 एंड सिम्पसन 1/3. So problem is the x coordinate x bar of the center of gravity of area bounded by the curve y equal to x square plus sin x. The end coordinates and the x axis is given by a x bar equal to 0 to 6 xy dx. तो ये जो फंक्शन है वो 0 to 6 डिफाइंड है, कोई फंक्शन है वेयर a इज द एरिया. फाइंड x बार यूजिंग सिम्पसन मेथड्स. तो यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस कर्व की कैसे फाइंड की है, तो ये कर्व जो भी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, एरिया इसका हम एरिया जो भी है उस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे. सो ये कर्व. सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक से समझें तो ये प्रॉब्लम है कि कोई आपके पास में कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. ठीक है, इस कर्व का एरिया बाउंडेड बाय जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं. सो ये एरिया सपोज ये कर्व कुछ इस तरह से है और ये 0 से लेकर तो 6 तक के कोऑर्डिनेट्स जो भी है उनके बीच में ये एरिया है 0 to 6. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है 0 से लेकर 6 के बीच में x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है एंड 0 एंड 6 के बीच में एरिया. इस एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला है a x बार इक्वल टू 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स. और x बार की वैल्यू अगर फाइंड करें हम तो क्या आएगा 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया. ओके, ये आपके पास में इसका वैल्यू आएगी x बार. तो अभी आपको कैलकुलेट करना है x बार यूजिंग दिस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की वैल्यू से आपको फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड x बार. सो हियर x बार इज गिवन बाय x बार इज इक्वल टू 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो एरिया क्या है, यहाँ आपको ए भी मालूम नहीं है. सो एरिया आप कैसे फाइंड करोगे. एरिया फाइंड करने के लिए भी फार्मूला है आपके पास में इंटीग्रेशन की फॉर्म में. एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय 0 to 6 वाई डी एक्स. एरिया ऑफ
द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट 0 एंड 6, उसके बीच का एरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो इन दो इंटीग्रेशन के लिए एक तो है आपके पास में y dx और दूसरा है x y dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आपके पास में है एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स। ठीक है, और h आप ले लो, यहाँ पर 0 से लेकर 6 के इंटरवल को डिवाइड करेंगे हम 12 पार्ट्स में, क्योंकि सिम्पसन्स मेथड्स लगाना है तो आपको दोनों मेथड के लिए मिनिमम 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दिस इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 की स्टेप्स में अगर आप चलोगे 0 से लेकर 6 तक तो आपको 13 ऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो आप टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ये है x, ये है y, और एक और चीज़ आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर एक्स वाई। तो यहाँ पर x, सो हाउ टू प्रिपेयर दिस टेबल। इस टेबल में आपको x भी चाहिए, तो x की वैल्यू तो अभी यहाँ से आप फाइंड कर ही लोगे। 0.5 से आगे जाओगे 0.5, फिर 0 से 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन। और y की वैल्यूज, y हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और साथ में हमको चाहिए x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रल, ऊपर x इंटू वाई डी एक्स है। सो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी जरा बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर 0। ठीक है, ये 0 पॉइंट स्टार्टिंग है। 0 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस एच 0.5, फिर 0.5 प्लस एच हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1.5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2.5, फिर आएगा यहाँ पर 3, फिर आएगा यहाँ पर 3.5, फिर आएगा 4, 4.5, फिर होगा 5, फिर 5.5 एंड देन 6। सो x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 एंड x12, 13 पॉइंट्स हो गए। इन पर वैल्यूज फाइंड करना है आपको y की एंड x इंटू वाई। तो अब कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान से देखो। सो कैलकुलेटर विजिबल है आप लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पर वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। सो यहाँ पर हम रख देते हैं 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, और एक्स वाई की वैल्यू भी 0 ही रहेगी, x इंटू वाई। ओके, अब 0.5 पर वैल्यू फाइंड करना है, तो अभी ये फंक्शन फिट करते हैं हम यहाँ पर। सो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा ए प्लस 0.5। ओके, जो भी वैल्यू ए है उसमें 0.5 का इंक्रीमेंट देना है। 0.5 क्या है हमारा h है। अब इसमें हम फंक्शन की वैल्यू फिट करें, क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमको चाहिए क्या, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा एक्स इंटू वाई, अल्फा वाई। सो अब हमको सारी वैल्यूज एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू क्या रखना है अब आपको, 0। ए क्या है, प्रीवियस वैल्यू, तो ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू जाएगी 0.5, तो 0.5 आपको मिलेगा ए प्लस एच। ओके, सो 0.5 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0.7294। ओके, सो ये आएगी 0.7294। ठीक है, अब एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू वाई के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू 0.3647, तो ये हम इमीडिएटली यहाँ लिख देंगे 0.3647 एक्स इंटू वाई, 0.5 इंटू 0.7294।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सो आगे की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी है कि हम 1 बाय 1 रखते जाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो 1 कैसे आएगी, इस कैलकुलेटर में आगे जाएंगे हम, ए की वैल्यू रखेंगे 0.5। सो एक्स आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1। तो 1 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1.8415। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.8415। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.8415, 1.8415 बिकॉज 1 है एक्स, 1.8415। फिर इसके बाद में आएगी वैल्यू 1.5। 1.5 यहाँ कैसे आएगी, when we change the value of a, value of a is 1, so value of x is 1.5 and value of y will be 3.2475। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.2475, 3.2475। and what is the value of xy, 4.8712। so 4.8712। सो इसके आगे हम इसी तरह से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे। अब ए की वैल्यू हो जाएगी 1.5, 1.5, इस पर वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। देन इसके आगे वैल्यू आएगी 4.9093, तो ये है आपका 4.9093। ओके, and what is the value of xy, 9.8186। तो 9.8186, ओके, x इंटू वाई। देन नेक्स्ट वैल्यू है 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5 और इस पर वैल्यू कैसे आएगी, इसके आगे जाएंगे हम, a की वैल्यू रखेंगे हम 2। अगर 2 रखेंगे तो आएगा ये 2.5। 2.5 पर वैल्यू क्या आ रही है, 6.8465, 6.8465, तो 6.8465। इस पर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी अब, 17.1212, 17.1212। नेक्स्ट वैल्यू है 3। 3 पर वैल्यू आएगी इसकी 9.1411। तो आगे हम चेक कर सकते हैं इसको, ए की वैल्यू रखना है आपको 2.5, तो इसकी वैल्यू होगी 3, 9.1411, तो ये आएगी 9.1411। ओके, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्या है, 3। अब हमने 3 रख दिया, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए इक्वल टू आपने रखा है 3, 2.5, तो ये हो गया 3 और इस पे 9.1411 और एक्स वाई की वैल्यू है 27.4234, तो 27.4234। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3.5, 3.5, तो 3.5 पर कैलकुलेट करेंगे इसको। नेक्स्ट वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 3.5, इस पर वैल्यू है 11.8992, सो 11.8992 एंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी 41.6473, 41.6473। अब नेक्स्ट वैल्यू है 4। 4 पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू, a की वैल्यू रखेंगे 3.5, x विल बिकम 4 एंड y विल बिकम 15.2432, तो यहाँ पर आएगा 15.2432, 15.2432। ओके, ये आएगी 60.9728, 60.9728। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 4.5, तो 4.5 कैसे आएगी, व्हेन वी चेंज वैल्यू ऑफ ए टू 4, सो
ए की वैल्यू हम लिखेंगे 4, तो ये आएगा आपका 4.5 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आएगी 19.2725, 19.2725, and value of xy will be 86.7261, 86.7261. ओके, नेक्स्ट वैल्यू 5 पर, तो 4.5 रखेंगे यहाँ पर 4.5, तो 5 पर वैल्यू आएगी 24.0411, तो 5 पर आएगी 24.0411, 0411, and what is the value of xy? 120.2054, 120.2054. ओके, देन 5.5 एंड 6, तो 5.5 के लिए ए हम रखेंगे यहाँ पर 5, तो 5.5 पर वैल्यू आएगी इसकी 29.5445. सो 5.5, अभी ये कैलकुलेटर के पीछे हाइड हुआ है, मैं अभी इसको ओपन करूँगा. 29.5445, 29.5445. ओके, इसके बाद में 5445, 5445. अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी, इसके बाद आएगी वैल्यू एक्स वाई की 162.4945, 162.4945, 162.4945. और 6 पर जो वैल्यू आ रही है, 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे 5.5, एंड एक्स विल बी 6, और ये 35.7206, 35.7206, और एक्स वाई की वैल्यू आएगी 214.3235, 214.3235. Okay, so if I hide this calculator, you will get all these values. So अभी मैं यहाँ पर सिम्पसन्स 3/8 रूल लगा देता हूँ. ठीक है, 3/8 रूल लगा लेते हैं हम, कोई भी एक रूल लगाना है, आप दोनों भी लगा सकते हो. सो सिम्पसन्स 3/8 रूल से हम यहाँ पर इसको इवेल्युएट करेंगे. यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल, यू कैन ऑल्सो अप्लाई 1/3 रूल. तो सिम्पसन्स 1/3 रूल, 3/8 रूल से जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया. सो एरिया फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, और एरिया है आपका 0 to 6 y dx. तो इस पर अगर हम सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाएं तो कैसे लगेगा, 3h/8 y0 प्लस y12 प्लस, फिर आएगा आपका 3 टाइम्स y1 प्लस y2, देन y4 प्लस y5, देन y7 प्लस y8, एंड y10 प्लस y11. सो 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो आपके इधर आएंगे, 2 टाइम्स y3, y6, y9. ओके, सो 3 इंटू h, h है आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू y0 प्लस y12, तो यहाँ पर y0 है आपका 0, और y12 है 35.7206, तो ये आएगा 35.7206 प्लस 3 इंटू y1 y2, तो y वाली रो देखना है आपको, y वाली रो में आपका ये है y0, ये है y1, ये है y2, तो y1 y2 प्लस y2 y4 y5, ये y4 y5, देन y7 y8 एंड y10 y11. तो अगर इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 95.057, 95.057. ओके, आप ऐड करके देख सकते हो.
सो यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेटर को विजिबल करता हूँ पहले, देन वैल्यूज ऑफ y1 y2, तो y1 कितना है, y1 है 0.7294, 0.7294 प्लस y2 1.8415, 1.8415 प्लस y4 y5, तो y4 कितना है, y4 है आपके पास में 6.8465, y0 y1 y2 y3 y4 है 4.9093, 4.9093 प्लस उसके बाद 6.8465, 6.8465 प्लस 11.8992, 11.8992 प्लस 15.2432, 15.2432 प्लस 19.2725, सॉरी 24.0411, 24.0411। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 29.5445, जो y11 की वैल्यू है 29.5445, 29.5445। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू, y11 की वैल्यू 29.5445। ओके, ये वैल्यू है y11 की। सो दिस वैल्यू कम्स आउट एज 95.0547। ओके, 0547। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है 95.0547, ये सॉरी यहाँ पर मैंने 57 लिख दिया, 47, 0547, 0547। ओके, देन 2 टाइम्स अब ये y3 y6 एंड y9, तो y3 कितना है यहाँ पर, y0 y1 y2 y3, y3 है 3.2475, 3.2475 प्लस फिर आपका है 9.1411, 9.1411, ये हो गया y6। और y9 कितना है, y9 है 19.2725, 19.2725। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 31.6611, 31.6611। so this is equal to 36.6, sorry 31.6611, and this value comes out as, this value is equal to, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 3 into 0.5 divided by 8 into, ये आएगा 35.7206 प्लस 3 into 95.0547 प्लस 2 into 31.6611। okay, and this value comes out as 72.0388, 72.0388, 72.0388। ओके, सेकेंड इंटीग्रल क्या है आपका, 0 to 6 xy dx, वो हमको कैलकुलेट करना है। सो
आपके पास में जो इंटीग्रेशन है 0 to 6 जीरो 0 to 6 XY dx इक्वल टू 0 to 6 XY dx, उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे सिम्पसन्स 3/8, तो 3 × 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, अब यहाँ पर आएगा आपका x0 y0 प्लस x12 y12 प्लस 3 टाइम्स x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x4 y4 प्लस x5 y5 and so on up to x11 plus y11 plus 2 times x3 y3 plus x6 y6 plus x9 y9, ये आपके पास में फार्मूला रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को हाइड करता हूँ। सो दिस इज़ द फार्मूला। अब आपको लास्ट वाली जो रो है टेबल की एक्स वाई वाली उसको लेना है, वहाँ पर x0 y0 है, फिर x1 y1 है, फिर x2 y2 है, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। ओके, सो सेम वे में अगर आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो वैल्यूज़ आने वाली है, द वैल्यू इज इक्वल टू 3 × 0.5 by 8 into x0 y0 plus x12 y12। सो x0 आपके पास में क्या है 0, x0 y0 is 0 and x12 y12 214.3235। so this value is equal to 214.3235। you can check x0 y0 ये रहा और x12 y12 ये रहा, दोनों को ऐड किया तो ये आएगा, एंड 3 इंटू अगेन x1 y1, तो ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा x4 y4, ये रहा x5 y5 एंड सो ऑन। इन सबको ऐड करेंगे हम तो आपको मिलेगा ये 414.47। अभी मैं यहाँ पर पूरा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको मैंने मेथड बता दी है कैसे ऐड करना है। 47 प्लस देन 2 टाइम्स क्या है x3, तो ये रहा आपका सर 2 टाइम्स x3 y3, तो x3 y3 ये रहा, दिस इज x3 y3, फिर ये वाला जो वैल्यू है ये है x6 y6, फिर ये वाली वैल्यू है सॉरी ये वाली x0 y0 x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ये x3 y3 है, ये x6 y6 है, और ये आपका हो जाएगा x9 y9 10 11 12। 1 minute। so this is x0 y0, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3, तो ये हो गया आपका x3 y3, फिर x4 y4 x5 y5, ये हो जाएगा आपका x6 y6। ओके, उसके बाद में 7 8 ये होगा आपका x9 y9। इन सबको ऐड करेंगे हम तीनों वैल्यूज को, तो ये x3 y3 x6 y6 एंड x9 y9 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ रही है 119.02 119.02 किसको x3 y3 प्लस x6 y6 प्लस x9 y9, तो ये ऐड करने के बाद में 119.02 वैल्यू आएगी, और ये कैलकुलेशन के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 317.96 317.96। ओके, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
3h/8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5/8। ओके, मैं इसको कैलकुलेटर को यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5/8 इंटू 214.3235 प्लस 3 इंटू 414.47 प्लस 2 इंटू 119.02। ओके, ये हमने कर दिया, तो ये आ गया 317.9959, सॉरी 9575। हम इसको 4 डेसिमल तक लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसको 2 डेसिमल तक लिखा है, इसको 4 डेसिमल तक लिखते हैं। 9575, सो दिस इज इक्वल टू 9575। ओके, 4 डेसिमल तक हमने इसको लिखा है। So this is the value of 0 to 6 xy dx. Now you can easily find the value of x bar. So what is the value of x bar? Value of x bar is 0 to 6 xy dx divided by 0 to 6 y dx. That means area. So 317.9575 को डिवाइड लगा देंगे हम 72.0388 से। ओके, सो x बार की वैल्यू क्या आनी है? x बार की वैल्यू आएगी, 1 मिनट, x बार की वैल्यू आपको मिलेगी देयरफॉर x बार इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं मैं आगे, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड लगा देंगे हम, 317.9575 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मीन्स 72.0388 एंड दिस कम्स आउट एज, अब कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है ये वैल्यू। सो कैलकुलेटर को विजिबल करता हूं मैं यहाँ पर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 317.9575, 317.9575 divided by 72.0388. Okay, so this value is 4.4137, 4.4137, तो ये वैल्यू आएगी 4.4137, 4.4137। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ रही है 4.4137। ओके, सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है 4.4137। In this video we are going to solve a numerical integration problem using trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule using scientific calculator. तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे हम इन तीनों मेथड्स को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।